हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी दिन से नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन मैं भी नेक्स्ट पार्ट को जल्दी शेयर करना चाहती थी। पर मैंने जब फर्स्ट पार्ट शेयर किया आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत कम व्यूज़ मिले, जिससे मेरी जो होप है और जो मेरा मोटिवेशन लेवल है वो बहुत डाउन हो गया था। मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इन दिनों को मैं तो खुद ऐसे ही बहुत सी चीज़ों से परेशान थी। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये सोच कर बनाती हूँ कि जब मैं इनके कमेंट्स पढ़ूँगी, जब आप लोग मुझे बहुत इंकरेज करते हो, तब मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा थोड़ा मूड अच्छा होता है। पर क्या कर सकते हैं, शायद अब मेरी स्टोरी में इतना दम नहीं रहा, जिस वजह से इतने कम व्यूज़ आए। पर जितने भी कमेंट्स आए उनमें वो पढ़ के मुझे थोड़ी सी मेरी होप जागी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगा। पर सच बताऊं तो 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे ज़्यादा है। और मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अभी उतने बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये सोच कर रही हूँ कि आप लोग मेरी जो स्टोरीज़ हैं उन्हें पसंद करोगे। पता नहीं क्यों, पर अब मैं जो भी स्टोरीज़ वगैरह डालती हूँ उनमें मुझे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ मिलते हैं। कमेंट्स भी ज़्यादा नहीं आते हैं, और जिनके आते हैं वो सच में वो वही लोग हैं जो मेरी स्टोरी को पसंद करते हैं और जो मुझे हर बार कमेंट्स करते हैं। और उनको तो चाहिए होती है मेरी स्टोरी, तो मैं उनके लिए ही अपनी सारी चीज़ जो भी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन्हें पूरा करती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मैं जितना उम्मीद रखती हूँ अपनी स्टोरी से, मेरी स्टोरी उतना मेरी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पा रही। तो अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आखिर क्या हो गया। क्या मेरी स्टोरीज़ में पहले जैसी बात नहीं रही? मेरी स्टोरी अब अच्छी नहीं लग रही आपको, या फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है। कि क्या मुझे कुछ बदलाव करने चाहिए, या मेरी पहली जो स्टोरीज़ थी वो अच्छी थी, या फिर अब जो मैं स्टोरी ला रही हूँ वो उनकी स्टोरी लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही? प्लीज़ मुझे बताइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक देते रहिएगा, ताकि मेरी स्टोरी और इंक्रीज़ होती रहे, मैं समझ पाऊँ कि कहाँ गलती हो रही है मुझसे। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने स्टोरी शेयर की थी, इसके जो भी व्यूज़ वगैरह देख के तो मुझे इस स्टोरी से कि जो मैंने सोचा था, जिस वजह से मैंने ये स्टोरी शेयर की थी, मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी मुझे इतना इंकरेज कर पाएगी। क्योंकि अभी मेरा जो लेवल है, कि मेरा चैनल का ग्रो अप लेवल है, वो डाउन जा रहा है। और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही। और मुझे लगता है शायद इसमें मेरी ही गलती है कि शायद मैं आप लोगों को वो स्टोरीज़ नहीं दे पा रही जो आप पसंद करते हो। तो ये जो मैंने स्टोरी शेयर की है, मैं तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को कि थोड़े से कि ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लॉन्ग, ऐसे मीडियम पार्ट में आपको शेयर करने वाली थी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी ज़्यादा पार्ट ना बनाऊँ, इसे बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूँ, लगभग 5-6 पार्ट्स में तो चलेगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ मुझसे गलती हो रही है। ओके, तो अब चलिए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान चैंग वो लैन फैमिली को छोड़कर वैन फैमिली से मैरिज करना चाहता था। और ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। विंग जो जियान चैंग की ये बात सुनकर हैरान तो हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसे समझ आ गया था कि आखिर जियान चैंग ऐसा क्यों कह रहा है। और तब उसने भी कहा था कि वो वैन फैमिली में ही शादी करेगा। और
इस बात पर विंग और जानचंग की थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानचंग की बातें सुनकर मैडम यू शॉक हो जाती है। मैडम यू जानचंग से कहती है, जानचंग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम लैन फैमिली को ठुकरा कर वैन फैमिली में शादी करना चाहते हो? क्या हो गया है तुम्हें जानचंग? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जानचंग वैन फैमिली में विंग हो जाएगा, उसकी शादी होगी। मैं तुम्हें लैन फैमिली में भेज रही हूँ बेटा। तुम वहाँ जाओगे, वहाँ अच्छे से रहोगे, तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वैन फैमिली में जाना है तो विंग जाएगा, तुम नहीं। तुम लैन फैमिली में जाना बेटा। तभी जानचंग मैडम यू को खुद से दूर करते हुए कहता है, नहीं, मैं वैन फैमिली में ही शादी करूँगा, बस ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। तभी जान फैमिली कहते हैं, जानचंग आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें वैन फैमिली में ही शादी क्यों करनी है? पहले तो तुम लैन फैमिली में शादी करना चाहते थे ना, अब तुम्हें वैन फैमिली में शादी करनी है, ऐसा क्यों? तभी जानचंग कहता है, क्योंकि मुझे वैन जॉब पसंद है। सारे ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि विंग भी। ये क्या कह रहे हो जानचंग? जानचंग जो कि कहता है, हाँ, मुझे वैन जॉब पसंद है, मैं वैन जॉब को पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं वैन फैमिली में शादी करना चाहता हूँ। माँ प्लीज़ मेरी शादी वैन फैमिली में तय कर दीजिए, विंग की शादी लैन फैमिली में कर दीजिए। मैं लैन फैमिली में शादी नहीं करना चाहता, मैं वैन फैमिली में शादी करना चाहता हूँ। मैडम यू जो कि ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो जानचंग के कंधों को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहती है, जानचंग तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम लैन फैमिली को ठुकराकर वैन फैमिली में जाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस लैन फैमिली में भेजने के लिए मैंने कितना कुछ किया है, और अब तुम इस सबको ठुकरा रहे हो? जानचंग आखिर तुम्हें हुआ क्या गया है? जानचंग जो कि अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वैन चाओ से ही शादी करूँगा और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तो आप लैन फैमिली में विंग की शादी करवा दीजिए बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहने के बाद जानचंग वहाँ से चला जाता है। जानचंग का ऐसा रिएक्शन, ऐसी बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक थे, बस विंग को छोड़कर, क्योंकि विंग तो जानता था जानचंग आखिर वैन फैमिली में शादी करने की ज़िद क्यों कर रहा है। मैडम यू जो कि पूरी तरीके से शॉक थी, वो कहती, ये क्या हो गया है? जानचंग वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी जान फैमिली कहते हैं, यू अगर जानचंग लैन फैमिली की जगह वैन फैमिली में ही शादी करना चाहता है तो तुम उसकी शादी वहीं कर दो। मैडम यू जान फैमिली की तरफ देखती और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे की शादी वैन फैमिली में करूँगी? आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने अपने बेटे के लिए लैन फैमिली को चुना है, ना कि वैन फैमिली को। तभी जान फैमिली कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा बेटा ही उस लैन फैमिली की बजाय वैन फैमिली में जाना चाहता है तो तुम क्या कर सकती हो? हाँ, तुम जानती हो ना अपने बेटे को, वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, बचपन से ही वो बहुत ज़िद्दी है, और अगर उसकी कोई भी जिद हम पूरी नहीं करते थे तो तुम्हें पता है ना, वो पूरे घर को सर पर उठा लेता था। अगर आज अभी भी हम उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो पता नहीं वो क्या करेगा। इससे बेहतर वही यही होगा कि वो जहाँ चाहता है हम उसकी शादी वहीं कर दें। वैसे भी ये उसकी मर्ज़ी है, हमने उसके मर्ज़ी के खिलाफ़ उसकी शादी कहीं नहीं की। उसने खुद की मर्ज़ी से वैन फैमिली में शादी करने की इच्छा जाहिर की है। आगे उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका ज़िम्मेदार वो होगा, ना कि हम। तो अगर तुम अपने बेटे की शादी वैन फैमिली की जगह लैन फैमिली में करना चाहती हो तो उसे समझाओ, वरना उसके मन मुताबिक उसकी शादी वैन फैमिली में ही कर दो। इतना कहने के बाद जान फैमिली भी वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जो कि बहुत शौक वहीं पे खड़ी रहती है। विंग जो कि मैडम यू को देखकर विंग अपने मन में कहता है, मुझे पता है आंट, आपको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, क्यों ना हो। आपके बेटे ने आपके पूरे किए कराए पर पानी जो फेर दिया है, आपके सालों की मेहनत ख़राब जो कर दी है, मुझे सब पता है आंट। मुझे ये भी पता है कि आप मेरा हक छीन कर जानचंग को देना चाहती थी। जो चीज़ मेरी थी आपने उसे मुझसे छीन कर जानचंग को दे दी थी। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मुझे पता भी नहीं चलता जब तक आपने खुद अपने मुंह से मुझे वो सच्चाई नहीं बताई होती। अब विंग अपनी शादी के वक्त को याद करने लगता है, पहले जब उसकी वैन फैमिली में शादी होने वाली थी। शादी में जाने से पहले मैडम यू विंग से मिलने आई थी। मैडम यू को अपने पास देखकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता है, आंट। तभी मैडम यू स्माइल के साथ विंग के पास आकर विंग के चेहरे को देखते हुए कहती है, सुंदर लग रहे हो। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू कहती है,
तुम्हें पता है विंग, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि आज तुम्हारी और जानचंग की शादी है, इसलिए क्योंकि आज मैंने जो चाहा था वो पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि ये तुम्हारे शादी के बाद ही पता चले, पर अगर मैं अभी ही बता दूंगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम, वो अपने मॉम डैड, ये अपने पूरे परिवार को ठुकरा कर तुम्हारे फादर उस वी चांसे के साथ भाग गई थी विंग, जिसे पता है। और इसी बात को ले लेकर तो मैडम यू ने उसको काफ़ी बार ताने मारे हैं कि उसकी माँ कैरेक्टरलेस थी, वो घर से भाग गई थी। कितना कुछ विंग को सुनाया है विंग, जो कि कहता है आप मुझे अभी भी ताने मारने आई हैं आंट। तभी मैडम यू कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारी मॉम से बहुत गुस्सा थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है, तब वो लोग तुम्हारी मॉम डैड के पास गए थे। मैं तो बहुत खुश थी कि तुम्हारी मॉम अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे वो हमेशा से नहीं पसंद थी। पर देखो ना, मरते मरते भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने तुम्हें थोप दिया हमारे ऊपर। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें इस जान फैमिली में ले आए, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, आज मेरे बेटे की शादी जिस शख्स से होने जा रही है वो तुम्हारा अल्फा है। विंग जैसे ये सुनता है वो अपनी नज़रें उठाकर मैडम यू को देखता है। मैडम यू हंसती और कहती है क्यों, क्या हुआ, शौक लगा? विंग तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी पहले ही लान वांगजी से तय हो चुकी थी, और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये की थी। तुम्हारे ग्रैंडपा, उनके 2 दोस्त थे, मिस्टर लैन और मिस्टर वैन। वो तीनों ही अच्छे दोस्त थे, और तुम्हारे ग्रैंडपा ने उन दोनों से ही प्रॉमिस किया था कि उनके ख़ानदान का एक ओमेगा उनकी फैमिली में जाएगा। लैन फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, रिच हो गई, लेकिन वैन फैमिली वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। और तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने लान वांगजी को तुम्हारे लिए चुना। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने ग्रैंडसन, मेरे बेटे जानचंग को छोड़कर अपनी उस भगोड़ी बेटी के बेटे यानी कि तुम्हें उस लैन फैमिली के लिए चुनेंगे। और उस वैन फैमिली जिसका स्टेटस हमारे बराबर का भी नहीं है, उसके लिए उन्होंने मेरे बेटे जानचंग को सुना। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा था, और उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और देखो आज मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। मेरा बेटा लान फैमिली में जा रहा है और तुम उस वैन फैमिली में। वैसे भी तुम वहीं रहना डिज़र्व करते हो। इतना कहने के बाद मैडम यू हंसती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन विंग की आंखों से आंसू बहने रुक ही नहीं रहे थे, वो बस बहते जा रहे थे। विंग को उस दिन एहसास हुआ था कि उसकी आंट कितनी ज़्यादा क्रूअल है। उसने बचपन से विंग को बस ताने मारा, विंग को बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए पनिश किया। पहले तो विंग के ग्रैंड पेरेंट्स उसे बचा लिया करते थे, पर उनके जाने के बाद तो मैडम यू का असली चेहरा विंग के सामने आया। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि मैडम यू इतना हद तक गिर सकती है कि वो विंग को उसी के अल्फा से दूर कर देंगी, जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके लिए चुना था। विंग उस दिन कुछ भी नहीं कर पाया था और उसकी शादी वैन फैमिली में हो गई थी। विंग यही सब याद करते हुए मैडम यू को देखता है और कहता है इस बार मैं आपके मन का बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा आंट। इतना सोचने के बाद विंग जो कि एक नज़र मैडम यू को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दूसरी तरफ लैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लैन अपने बेटे लान वांगजी को देखकर कह रहे थे, वांगजी तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। ये शादी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तय की थी। उन्होंने जैन फैमिली से प्रॉमिस किया था और हम इस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी शादी उनके ओमेगा से फिक्स कर दी थी, अब तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी वांगजी कहता है पर डैड। तभी मिस्टर लैन कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर
हम इसे ठुकरा नहीं सकते। अगर हमने अब मना किया तो ये हमारी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ होगा। हम ऐसे ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के किए गए वादे को कैसे तोड़ सकते हैं। वांग जी, तुम ये बात अच्छे से समझते हो। वांग जी, जो कि बचपन से ही अपने फैमिली के रूल्स रेगुलेशन, उनकी प्रतिष्ठा, इसी के बीच पला बड़ा समझा है, वो कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के किए गए प्रॉमिस को भूल सकता है। उसे बचपन से ही पता है और आज वो वक्त भी आ गया है उस प्रॉमिस को पूरा करने का। वांग जी, जो कि अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, ठीक है डैड, आप जो चाहे वो कर सकते हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मिस्टर लैन वांग जी के गालों को सहलाकर उसे अपने गले से लगाकर कहते हैं, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुम घबराओ मत, वो मेगा बहुत अच्छा है जिसे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए चुना है। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वांग जी, जो कि इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। इधर दूसरी तरफ हमें वैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन चाओ कह रहा था, माँ आपको लगता है कि वो अपने ओमेगा को मुझसे शादी करने के लिए भेजेंगे? मुझे तो नहीं लगता। वो उनका स्टेटस हमसे ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर के ओमेगा को हमारी फैमिली में भेजेंगे। तभी वैन रोहन कहते हैं, क्यों नहीं भेजेंगे? उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि वो अपने घर का एक ओमेगा हमारी फैमिली में भेजेंगे। और तुम्हें पता है ना, अगर ये शादी होगी तो हमें कितना फ़ायदा होगा। उस घर का ओमेगा यहाँ आएगा तो हम जान फैमिली से काफ़ी सारी मदद ले सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तभी वेंचाओ कहता है, पर क्या वो सच में भेजेंगे वो लोग? मुझे नहीं लगता कि अपने ओमेगा को हमारे घर भेजेंगे। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, भेजेंगे, ज़रूर भेजोगे, तुम चिंता मत करो। मैंने जियान फेमिया से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे की शादी तुमसे करवाएंगे। वैन चाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, आप सच कह रहे हैं डैड? वैन रोहन कहता है, इधर दूसरी तरफ हमें जियान चैंग को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था, इस बार मैं अपने साथ वो सब नहीं होने दूंगा। इस बार मेरी जगह तुम होगे विंग और तुम्हारी जगह मैं। इतना कहने के बाद जियान चैंग स्माइल करने लगता है। इधर दूसरी तरफ विंग, जो कि अपनी जेजे के साथ बैठा हुआ था, वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए जेजे, मेरी वजह से आंट ने आप पर हाथ उठाया। तभी याली कहती है, कोई बात नहीं आशियन, वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लैंड फैमिली में शादी करना चाहते हो? तभी विंग याली की तरफ देखता है। याली कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आचेंग वैन फैमिली में शादी करने की ज़िद क्यों कर रहा है। क्या वो सच में वैनचा को पसंद करता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। पर मैं इतना जानती हूँ कि लैन फैमिली काफ़ी रेपुटेटेड फैमिली है। मैंने सुना है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और सच बताऊँ तो मैं जीवुजुन के से मिली भी हूँ और मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। मुझे लगता है कि तुम वहाँ जाकर खुश रहोगे, तो तुम वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो विंग? विंग जैसे ही अपनी बहन की ये बात सुनता है, वो कहता है, आपको क्या लगता है जेजे, मुझे वहाँ शादी करनी चाहिए? तभी याली स्माइल के साथ कहती है, अगर मेरी मानो तो कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे अच्छी फैमिली मिल सकती है। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, अगर आप कहती है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। याली जैसे ये सुनती है वो खुश हो जाती है और कहती है, शाबाश, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहती थी। मैं तुम्हारी शादी उस वैन फैमिली में नहीं होना देना चाहती थी, लेकिन अब आचिंग खुद ही चाहता है वैन फैमिली में शादी करना, तो अब तुम लैन फैमिली में शादी करोगे और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। सच बताऊँ तो मैं आचिंग की शादी भी वहाँ नहीं करवाना चाहती, पर उसने ज़िद पकड़ ली है और उसके ज़िद के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तुम तो जानते ही हो ना आशियन। विंग यानी की बातें सुनकर स्माइल करता है और जियान चैंग की बातों को याद करते हुए मन में कहता है, हाँ जेजे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये ज़िद उसने क्यों पकड़ी है। विंग स्माइल करता और कहता है, हाँ जेजे, वो बहुत ज़िद्दी है। याली जो कि हंसती है और विंग के सर को सहलाने लगती है। इधर दूसरी तरफ मैडम यू खुद अपने ही टेंशन में थी। वो ऐसे कैसे विंग की शादी लैन फैमिली में करवा कर अपने बेटे को उस वैन फैमिली में भेज देगी? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। उन्होंने कितना कुछ सोचा था, कितनी मेहनत की थी जियान चैंग को वैन फैमिली में भेजने की, और उनका ये बेवकूफ़ बेटा
जियान चेंग का वो क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उस मैडम ये कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं जियान चेंग को मनाऊंगी कि वो अपनी ज़िद छोड़ दे और लैन फैमिली में शादी करे। हाँ, यही करूंगी मैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। जियान चेंग अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है कि उसे वैन फैमिली में ही शादी करनी है, वो लैन फैमिली में शादी नहीं करेगा। मैडम यू उसे काफ़ी बार समझाती है, बहुत बार कहती है कि उसके लिए लैन फैमिली से बेहतर और कोई फैमिली नहीं है, वैन फैमिली उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो उनकी स्टेटस की नहीं है। पर जियान चेंग मैडम यू की बात बिल्कुल नहीं मानता। वो बस अपनी माँ से इतना कहता रहता है कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अभी उनके पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, बहुत जल्द उनके पास बहुत कुछ होगा। आप विंग को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। मैडम यू वो जियान चेंग को बहुत समझाती है, पर पता नहीं उनके बेटे के ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया है। वो मैडम यू की एक भी बात नहीं सुनता है। मैडम यू अब फाइनली हार मान जाती है और उन्हें वही करना पड़ता है जो कि वो नहीं चाहती है। वो लैन फैमिली का रिश्ता ना चाहते हुए भी विंग के लिए एक्सेप्ट कर लेती है और वैन फैमिली का रिश्ता जियान चेंग के लिए। वो ये करते हुए बहुत गुस्सा थी, बहुत फ्रस्ट्रेट थी, पर वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकती। और जियान फैमिलियाँ उन्होंने भी कोशिश की थी जियान चेंग को समझाने की, पर अगर उनका बेटा मानने को तैयार ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने अब विंग की शादी लान वांगजी के साथ और जियान चेंग की शादी वैन चाओ के साथ तय कर दी है और उनकी शादी 2 दिन बाद ही है। शादी से पहले आज विंग और जियान चेंग दोनों को उनकी होने वाली फैमिली के पास जाना था, उनकी वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए। मैडम लैन ने विंग को बुलाया था ताकि वो उनके साथ मिलकर अपनी वेडिंग ड्रेस चूज़ कर सके। और मैडम वैन ने जियान चेंग को, विंग जो कि तैयार होकर निकल ही रहा था, तभी वो जियान चेंग से टकरा जाता है। जियान चेंग विंग को देखता है और कहता है, ओह तुम कहीं जा रहे हो। विंग जियान चेंग को देखता है और फिर उसी के स्टाइल में जवाब देते हुए कहता है, हाँ अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने, और तुम। तभी जियान चेंग कहता है, मैं भी अपनी वेडिंग ड्रेस ही सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है, ओह अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी ड्रेस सिलेक्ट करना। तभी जियान चेंग कहता है, ओहो तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे तो काफ़ी अच्छी ड्रेस सिलेक्ट करूँगा मैं। इतना कहते हुए जियान चेंग स्माइल करने लगता है और उस दिन को याद करने लगता है जब पिछली बार भी वो दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए अपने अपने होने वाली मदर इन लॉ के पास गए थे। तब विंग ने कुछ ज़्यादा ही खास अच्छी ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। उसकी ड्रेस तो जियान चेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और जियान चेंग उस ड्रेस को देखकर हंसने लग गया था और विंग का मजाक उड़ाने लग गया था कि ये कितनी बेकार ड्रेस है, और वो ये देखो जियान चेंग ने कितनी अच्छी और महंगी ड्रेस लेकर आई है। विंग ने उस समय जियान चेंग की ड्रेस को देखा था, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और अच्छी ड्रेस थी, विंग को वो समय याद है। पर जियान चेंग को ये नहीं पता कि आखिर विंग ने वो ड्रेस क्यों ली थी। और जियान चेंग इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा है क्योंकि वो नहीं जानता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, पर विंग जानता है, इसलिए विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी ड्रेस मुझसे अच्छी ही होगी और मैं भी कोशिश करूँगा अपने लिए अच्छी ड्रेस चूज़ करने की। तभी जियान चेंग विंग को टोन मारते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, इस बार अच्छी ड्रेस चूज़ करना, पिछली बार की तरह बेकार घटिया सी नहीं। इतना कहते हुए जियान चेंग हंसने लगता है। तभी विंग जियान चेंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, पिछली बार की तरह तुम क्या कह रहे हो जियान चेंग, पिछली बार। तभी जियान चेंग को याद आता है, ये उसने क्या कह दिया, वो पास्ट में है, उसे याद है सब कुछ। पर जियान चेंग की नज़र में विंग को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो विंग से कहता है, कुछ भी नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, अब मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। इसलिए ऐसा कहने के बाद जियान चेंग वहाँ से चला जाता है। जियान चेंग को जाता हुआ देखकर विंग बस हंसता है और फिर कहता है, ऑल द बेस्ट जियान चेंग, उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। इतना कहते हुए विंग भी अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। और आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद कल ही लेकर आ जाऊँ। ओके, तो चलिए, अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।